मैं यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मुझे समाधान भी है। समाधान इस बात का है कि आप जो काम कर रहे हो वो काम सही मायने में राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है, कोई लोकल अथॉरिटी है उनका है, लेकिन आप समर्पण से वो काम कर रहे हो, इसलिए समाधान है। मुझे खुशी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गजेंद्र शेखावत जी जल शक्ति मंत्री है, उनके नेतृत्व में देश में पानी के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। और जहाँ पे काम हो रहा है वो सारी पंचायतें हैं, तो पंचायतों का काम मेरे पास है। हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। देश में लगभग 2,60,000 पंचायतें हैं, 700 जिले हैं और हम केंद्र सरकार के माध्यम से जो काम करना चाहते हैं वो काम आपने करने के लिए लिया है। इसका समाधान, बहुत बड़ा समाधान मेरे मन में है। हमारे रंजन जी यहाँ पे भाषण कर रहे थे। ये नीति आयोग बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, नीति आयोग के लोग किसी की तारीफ करें ये बहुत बड़ी बात है। ये कंसल्टेंट है, जल्दी तारीफ नहीं करते नीति आयोग वाले, न किसी मंत्रालय की करते हैं न किसी समाज की करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने आपके काम की तारीफ की। इसका मतलब जो आप काम कर रहे हो कितना महान काम है ये आज यहाँ पे समझ में आता है। मेरे मंत्रालय के माध्यम से एक स्कीम चलती है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसमें हम लोग वही काम कर रहे हैं, अवेयरनेस लाने का। पंचायत के मेंबर जो चुन के आते हैं उनमें अवेयरनेस लाना है, ब्लॉक के मेंबर चुन के आते हैं उनमें लाना है, डिस्ट्रिक्ट के मेंबर चुन के आते हैं उनमें लाना है। उनको प्रशिक्षण करने के लिए राज्य सरकार को हम लोग फंड देते हैं, लेकिन आप लोग बिना फंड के ये काम कर रहे हैं और 100 जिले में आप लोग ये काम कर रहे हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 3 साल में 100 जिले, तो अगले 3 साल में और 100 जिले, तो 7 साल में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 700 तो जिले हैं। तो पूरे जैन समाज तो अभी कहीं दिखाई देता है, लेकिन आपके काम के माध्यम से तो जैन समाज देश के 700 जिलों में हमें दिखाई देगा। क्योंकि जैन समाज ये समझता है कि हम ऊन पत्तों जैसा जीवन नहीं जीते हैं जो पेड़ से जमीन पे गिरे और नष्ट हो जाए। जैन समाज तो मेहंदी के पत्ते जैसा जीवन जीते हैं जो खुद पीसकर दूसरे के जीवन में रंग भरने का काम करते हैं। आप लोग इतिहास बनाने जा रहे हो, इतिहास दोहराने जा रहे हो। पानी बचाया जा सकता है, पानी बनाया नहीं जा सकता। हमारे दादाजी ने नदी में पानी देखा था, हमारे पिताजी ने कुएं में देखा, हम लोगों ने नल में देखा, हमारे बच्चों में बॉटल में देखा। उनके बच्चे कहाँ देखेंगे? तो मैंने पहले बात ये कही कि आप इतिहास बनाने जा रहे हो। इतिहास अपने आप को दोहराता है और जैन समाज, भारत सरकार, ये दोनों मिलके फिर से उनके बच्चे जिनको पानी देखने के लिए जगह नहीं है, फिर से उनको नदी में पानी दिखे, ऐसा काम करने हम लोग जा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शांतिलाल जी ने यहाँ पे कहा कि तैयार है ना हम, ऐसा कुछ बताया उन्होंने, मुझे वो गाना याद आ गया। सब ने कहा तैयार है। ये क्यों तैयार है? इसकी वजह इनको आशीर्वाद है। मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक साधु महाराज के साथ हमारे शांतिलाल मुथाजी जैसा सेवक था, उनकी सेवा करता था हमेशा। बहुत सारे लोग उनको मिलने आते थे, साधु महाराज को अपनी अपनी समस्या बताते थे। एक दिन इनके भी मन में आया, उन्होंने भी पूछा महाराज को कि बताएं मेरे जीवन में क्या है, मेरे ज़िंदगी में मुझे क्या मिलने वाला है। तो जो महाराज थे वो समाधि लगाते थे और ईश्वर से बात करते थे। तो ये शांतिलाल जी ने कहा कि जब आप समाधि लगाओगे, ईश्वर से बात करोगे, तो पूछ लेना कि शांतिलाल मुथा के पूरे ज़िंदगी में उनको क्या मिलने वाला है। तो महाराज जब समाधि लगाते तो पूछ लेते और समाधि खत्म होने के बाद ये पहुँच जाता है। शांतिलाल भाई पूछता है महाराज को क्या बताया। उन्होंने कहा कि पूरे ज़िंदगी में तुमको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। अभी ये सोच में पड़ते हैं पूरे ज़िंदगी में 10,000 मिलने वाले, तो जिंदगी भर इंतज़ार कौन करेगा 10,000 का। फिर महाराज को दूसरे दिन बोलते फिर समाधि लगाओगे तो पूछ लेना। अभी महावीर जी को ही बोलना पड़ेगा, भगवान महावीर जी को पूछ लेना, ये सारा जो 10,000 है पूरे ज़िंदगी में मुझे मिलने वाला, मुझे एक साथ में दे दो।
एक ही बार में पूछ लेते हैं। महावीर भी सम्मति दे देते हैं, उसको बोल देते हैं बच्चों को, माँ शांतिलाल जी को महाराज मिल जाएगा। रात को सोते हैं, सुबह जागते हैं, देखते हैं तो शिरियाने पे 10,000 रुपये पड़ा है। महावीर जी ने 10,000 रुपये दिया। इनके मन में आया अभी मैं करूं क्या। मार्केट में जाते हैं, पूरा दिन भर घूम के खर्चा करने की कोशिश करते हैं तो 25 रुपया खर्चा होता है। फिर सोच में पड़ते हैं तो अपने कुछ दोस्त रहते हैं, उनको बुला के उनके लिए कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें खरीदना, उनको कुछ देना, फिर भी 500 रुपया खर्चा होता है। पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। तो उनके बात ध्यान में आती है कि अपने देश में ऐसे 100 जिले हैं जिनमें पानी नहीं है, तो चालू कर देते हैं पानी के ऊपर काम। इनके जो महाराज होते हैं उनको पता ही नहीं होता ये क्या कर रहे हैं। ये पानी के ऊपर काम करते हैं, जैसे चालू कर देते हैं, काम थोड़ा चालू हो गया, पैसा ख़त्म हो गया। रात को सो गए, फिर सुबह जाग के देखा तो फिर सिराने में 10,000 रुपया है, फिर काम चालू। ऐसी बात फैलते 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 महाराज के पास पहुंच जाती है। ये शांतिलाल क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी भर की पूंजी वहाँ लगा रहा है और भगवान भी ऐसे है कि उसको दर्दिन दे रहे हैं। एक दिन महाराज समाधि लगाते और पूछते हैं क्या शांतिलाल के पीछे पड़े हो, वो तो जिंदगी भर की पूंजी ऐसे ही लोगों के लिए काम करके उसको फूक रहा है और आप भी उसको दर्दिन पैसा दे रहा है। तो भगवान महावीर कहते हैं महाराज मैं करूं क्या, मैं सुबह उसको पैसा देता हूं, शाम को मुझे वापस लौटाता है। हमारे मंत्रालय के साथ एमओयू BJS का हुआ है, तो हम सब मिलकर अगर ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द हम इसको गांव में, गांव के विकास में और गांव के लोगों को सक्षम बनाने के लिए अपना योगदान निश्चित तौर पर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि अगर रास्ता अच्छा है तो ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन हमारा ध्येय उद्दिष्ट अगर अच्छा है तो रास्ता कहाँ जा रहा है कुछ मत पूछो। आप चलते रहो, सारी दुनिया आपके पीछे खड़ी रहेगी, और आपका उद्दिष्ट ही अच्छा है जो लेके आप चल रहे हो तो सारा भारत आपके पीछे खड़ा होगा। भारत सरकार जो काम कर रहा है, हमारे गजेंद्र जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय जल के लिए जो काम कर रहा है, उसमें आप योगदान देने का काम कर रहे हो, ये निश्चित तौर पर काबिले तारीफ बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सही मायनों में जो इंसान दूसरे की पीड़ा पहचानता है वो सही मायने में जोरी होता है। और आप इस देश के गांव-गांव के पानी की पीड़ा पहचान के जो काम कर रहे हो, इसका मतलब आप सही पीड़ा परखने वाले लोग हो। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और शांतिलाल जी, आपने ये प्रोग्राम रखा उदयपुर में, मराठी में पूर को बाढ़ कहते हैं, पता है आपको? हिंदी में बाढ़, मराठी में पूर। जब नदी में बाढ़ आती है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि नदीला पूर आलं। शुरुआत उदय, शुरुआत को उदय बोलते हैं। उदयपुर से शुरुआत हो रही है, तो मैं 100% यहाँ पे वक्तव्य करके जाता हूँ कि देश के ये 100 जिलों में यहाँ से उदय हुआ पानी वो बाढ़ की तरह वो 100 जिले में बहेगा, ऐसा विश्वास यहाँ पे व्यक्त करके मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।